7 साल पहले बहुत से सवाल थे कि अरविंद केजरीवाल ने जो चुनावों में वादे कर दिए हैं वो पूरे कैसे होंगे। फिर बनाया गया डीडीसी यानी दिल्ली डायलॉग कमीशन। अब इसको थिंक टैंक कहा जाता है, यानी बिजली के दाम घटे यानी कि सब्सिडी मिली, उसका पूरा काम था वो डीडीसी ने किया। साथ ही साथ जो अस्पताल सुधरे, स्कूलों को लेकर या फिर ई रिक्शा पॉलिसी हो, इन तमाम चीज़ों के पीछे जो थिंक टैंक था वो था डीडीसी। और डीडीसी के जो वाइस चेयरमैन हैं जैस्मिन शाह, जो 7 साल से यहीं पर काम कर रहे हैं। जैस्मिन, 7 साल हो गए, 7वीं एनिवर्सरी है, लेकिन क्या हासिल किया आपने इन 7 सालों में, जनता को ये भी जानना है। पहले तो मैं करेक्ट कर लूँ कि मुझे डीडीसी में 4 साल हुए हैं, लेकिन डीडीसी का गठन हुए 7 साल हो चुके हैं। और केजरीवाल सरकार की जो एक पहचान है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं, और लोगों में वो सारी स्कीमें सफलतापूर्वक चल रही है, उसके पीछे जो एक गवर्नेंस इनोवेशन के रूप में माना जाता है वो डीडीसी नाम की संस्था है, दिल्ली डायलॉग कमीशन। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है। जब भी कोई समस्या होती है, जब भी कोई स्कीम लागू करनी होती है, तो जो डिज़ाइन और रिसर्च करने का काम होता है, लोगों से बातचीत करके लोगों के सुझाव लेके फिर उसको नीति में तब्दील करने का काम डीडीसी को दिया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि सरकारें चुनावों के टाइम तो लोगों से बातचीत करने चली जाती है, लेकिन एक बार जब सत्ता में आ जाती हैं तो वो बंद कमरे में बैठ के अपनी अपनी स्कीम्स बनाती है, नीतियां बनाती है, और कई बार वो ग्राउंड पे लागू नहीं होती जिस अनुरूप उनको होना चाहिए था। तो डीडीसी का आज 7 साल ख़त्म हुए हैं, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा है कि आज केजरीवाल सरकार जानी जाती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बात अगर देश भर में हो रही है तो वो केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार के कारण हो रही है। लेकिन अगर गवर्नेंस इनोवेशन के रूप में अगर किसी की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से डीडीसी इसमें सबसे आगे होगा कि हर सरकार को ऐसी एक संस्था बनानी चाहिए जो हमेशा लोगों के टच में रहें। जब पॉलिसी का डिज़ाइन हो, पॉलिसी का कोई इम्प्लीमेंटेशन हो, या तो फिर उसमें अगर कहीं पे कोई करेक्शन करनी हो, कोर्स करेक्शन करनी हो, तो उसमें भी हम शामिल रहते हैं। इसमें ये होता कैसे है? क्योंकि ये कह देना एक कमीशन बना दिया, काम हो गया, लोग अपॉइंट कर दिए, अपने खास लोग अपॉइंट कर दिए और सब कुछ हो गया। लेकिन वाकई ई पॉलिसी आ जाती है, वाकई स्कूलों को लेकर जो काम होने का दावा सरकार करती है वो इस डीडीसी के बल पर करती है। ये हुआ कैसे ये काम करता है? देखिए, ये मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि जो एक काम डीडीसी करती है इसमें समय लगता है, इसमें टाइम लगता है। मैं ईवी पॉलिसी की बात कर लूँ, आज दिल्ली देश भर में नहीं दुनिया भर में जाना जा रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैपिटल बन गया है। 2 साल पहले 2020 में जब हम ईवी पॉलिसी लाए थे दिल्ली सरकार में, तब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का योगदान केवल 1% था। जो अगर 100 वाहन बिक रहे हैं तो केवल 1 वाहन ईवी बिक रहा था। आज 2022 में 12% ये पहुंच चुका है। तो केवल 2 साल में 1 से 12%। इसके पीछे क्या काम किया गया? करीबन 1-1.5 साल तक दिल्ली सरकार में जो डीडीसी है उसने सारे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम सारी इंडस्ट्री से बात करें, हमने जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, डीलर्स हैं, जो लोग हैं, जो चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हम लेने के लिए खुश हैं, लेकिन चार्जिंग पॉइंट्स कहाँ पर है। तो ऐसे तमाम हमने स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन सबको हमने जोड़ा, सबसे हमने सीखा, देश विदेश के मॉडल्स हमने देखे जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे बढ़ चुकी है, और ये सारी चीज़ें शामिल करके हमने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी सरकार को दी। इतना ही नहीं, पॉलिसी लागू हो गई उसके बाद डीडीसी ने एक दिल्ली ईवी फोरम की गठन किया, जिसमें 200 से ज़्यादा ऐसे भागीदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो हर 3 महीने दिल्ली सरकार के साथ बातचीत करते हैं। अगर कहीं पे उन्हें कमी लगती है तो तुरंत बताते हैं, और डीडीसी कंसर्न डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट या पावर को बताती है, और वो हम कमियों को दूर करते हैं। तो एक आइटरेट जो कहते हैं ना, एक फीडबैक लूप हमने क्रिएट किया है, जिसके कारण ये सारी तमाम पॉलिसीज़ जो बहुत ही बड़े विजन के साथ लॉन्च करी जाती है, उसका ग्राउंड पे आपको आज इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जिसमें हमने वो बुकलेट पढ़ी जो चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर ने आपके साथ मिलकर जारी की है। बहुत से काम आपने गिना दिए हैं उसमें, लेकिन अब आगे आने वाले सालों में क्या? क्योंकि 7 साल में तो आपने काम गिनाए हैं अपने उस बुकलेट में, लेकिन आगे के लिए क्या योजनाएं, क्या ऐसा इनोवेटिव करने वाले हैं जो दिल्ली की जनता जानना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक दिल्ली जो है दुनिया की नंबर 1 कैपिटल सिटी या फिर नंबर 1 शहर माना जाए। उसके लिए हमें बहुत तमाम काम करने हैं। पोल्यूशन को कम करना है, रोड कंजेशन को कम करना है, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी देखना है,
दिल्ली की इकोनॉमी को बढ़ाना है, रोज़गार के ढेर सारे अवसर पैदा करने हैं, तो ऐसे तमाम बड़े एरियाज़ में दिल्ली डीडीसी काम कर रही है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि हमने 2 हफ्ते पहले एक दिल्ली सरकार को इलेक्ट्रॉनिक सिटी का एक ब्लूप्रिंट सबमिट किया था। हमारी यहाँ इंडस्ट्रियल कहीं थोड़े लैंड पार्सल्स हैं, 80 एकड़ का लैंड पार्सल बापरोला में है। वहाँ पे कैसा एक वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक सिटी जहाँ पे नए इन्वेस्टमेंट्स आए, नए रोज़गार के अवसर पैदा, उसका पूरा हमने खाका बनाकर दिल्ली सरकार को दे दिया है। वैसे ही हमने दिल्ली की एक नई सोलार पॉलिसी बनाई है, जिसके चलते जितने सारे हमारे पोल्यूटिंग पावर प्लांट्स को ओवर टाइम हम सोलार से कैसे रिप्लेस करें, उसमें काम है। दूसरा, जो जितने सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं मार्केट्स के, ये साल कुछ ही महीनों पहले मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी थी कि जैसे चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट हुआ है, वो केवल एक मार्केट थी, हमने 5-5 मार्केट्स शुरू करी है। मैं समझ रहा हूँ, और मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये भी पढ़ा कि कंजेशन फ्री दिल्ली के लिए भी डीडीसी काम कर रहा है, कि जो चौराहे जहाँ पर दिक्कत करते हैं वहाँ पर फ्लाईओवर्स या जिस तरीके से बना के उनको किया जाए। इसके अलावा पोल्यूशन बड़ी समस्या है दिल्ली, क्योंकि पोल्यूशन का वक्त है। क्या डीडीसी कर रहा है वाकई जो पोल्यूशन कम हो, क्योंकि अब तो जो पार्टी है वो भी आपकी 2-2 राज्यों में है। नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, और ऑलरेडी जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं कि इसी साल जो पराली की घटनाएं पंजाब में है वो 40% एक साल में कम हो चुकी है एज ऑन डेट। लेकिन हमने जो एक सबसे बड़ी पहल अभी ये साल हम डीडीसी कर रही है कि रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट सिस्टम हम लागू कर रहे हैं दिल्ली में। इसका मतलब ये है कि हमें वैसे तो पता है कि व्हीकल से पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्री से होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जानना चाह रहे थे कि हर दिन का पोल्यूशन, अगर आज AQI 200 है तो उसमें क्या सबसे बड़ा कारण है, और अगर उस कारण को हम साइंटिफिकली पता कर सके तो उसके पीछे हम और सख्त कदम उठा सकते हैं। ये सिस्टम मैं बता दूं कि दुनिया में केवल 3 या 4 जगह पे है, देश में कहीं नहीं है। पहली बार हमने 2 साल की मेहनत करी है, IIT दिल्ली, IIT कानपुर की टीम लगाई है, और अब जाके कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन होगा, और इससे बड़ी मेरे ख्याल से एक सक्सेस मिलेगी। इस महीने के अंत में आने वाला है, मैंने सुना। जी बिल्कुल, बस 10-15 दिन की बात है। ये 2 साल की काम थी, डीडीसी इसमें DPCC के साथ कर रहा था, और मेरे ख्याल से एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अच्छा, एक क्योंकि देखिए 7 साल में जो अच्छा हुआ वो तो हमने गिना ही दिया, आपने भी गिना दिया, बता दिया, हमने दर्शकों को सुना दिया, पर एक घटनाक्रम और घटा हाल ही में कि आप पर ही सवाल खड़े कर दिए, आपके कंडक्ट पर सवाल खड़े कर दिए कि कैसे जो आप काम किसी और का करते हैं, नाम किसी और का करते हैं, इसको लेकर क्यों? मेरे ख्याल से दिल्ली के लोग अगर देख रहे हैं तो उनको ये कभी भी डाउट नहीं होगा कि डीडीसी जैसी बॉडी क्या काम करती हैं, वाकई में कोई काम करती है या नहीं करती है। और अगर किसी को डाउट है तो ये हमारी जो 7 साल की रिपोर्ट है, जो 70 बड़े इनोवेशंस हैं, जो दिल्ली का मैं समझता हूँ चेहरा बदला है, उसमें डीडीसी का एक बड़ा योगदान रहा है। और ये सवाल मैंने जैस्मिन इसलिए पूछा क्योंकि बैकग्राउंड में रह के आप काम करते हैं, और अभी कंट्रोवर्सी के चलते ही आप लोगों को, डीडीसी का लोगों को पता लगा कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी होती है। कितना दम है इस पूरी कंट्रोवर्सी में? नहीं, मेरे ख्याल से एलिगेशंस सही नहीं है, और उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि माननीय LG साहब को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो डीडीसी से सवाल पूछ सके। डीडीसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी वो कैबिनेट ने करी थी, और कैबिनेट के पास ही हक है डीडीसी से सवाल जवाब करने का। हम पूरी पारदर्शिता से काम करते हैं, सारे कागज़, सारे फाइल, आप सारी फाइलें ले लो, उसमें कुछ भी गलत मिले तो आप हम पे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से राजनीति से ऊपर उठ के हमें दिल्ली को आगे बढ़ाने पे काम करना चाहिए। चलते चलते दिल्ली के इस डीडीसी के थिंक टैंक जैस्मिन शाह का दिल्ली वालों को क्या वादा है कि दिल्ली आने वाले समय में कैसे नजर आएगी, और कि जो बड़ी समस्याएं हैं उससे कैसे निजात दिलाएगी? देखिए, मैं पहले कह दूं कि थिंक टैंक जैस्मिन शाह नहीं है, दिल्ली के लोग थिंक टैंक है। डीडीसी एक पीपल्स कमीशन है, आम लोगों का एक जरिया है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि आप सरकार से जुड़िए, आप अपनी बात रखिए। सरकार हमेशा आपके लिए निरंतर काम कर रही है, और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के दिल्ली को अव्वल शहर बनने में काम करती रहेगी। तो 7 साल हो चुके हैं डीडीसी को। थिंक टैंक जैस्मिन शाह ये कह रहे हैं कि आप पॉलिसी बताइए, हम पॉलिसी बनाएंगे और मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाएंगे। अब देखना यह है कि दिल्ली की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको सुलझाने का दावा दिल्ली सरकार भी करती है और डीडीसी भी कर रही है, उनको कब तक सुलझा लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।